जय हिंद एवरीवन। एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि अब एग्जाम आने वाला है कुरुक्षेत्र गुरुकुल का, राइस बोर्ड स्कूल का और सैनिक स्कूल का, उसके लिए हमने एक रेगुलर लेक्चर स्टार्ट किया है मैथमेटिक्स का। तो लगभग छोटा सा बेसिक कंसेप्ट लेंगे और लगभग हम डेली के 20 क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे और वो क्वेश्चन होंगे जो लास्ट ईयर्स के इन एग्जाम्स में आए हुए। आज का हमारा टॉपिक खासकर रोमन नंबर और नेचुरल नंबर्स के ऊपर रहेगा, जो कि कुरुक्षेत्र गुरुकुल में और सैनिक स्कूल में मेजर पार्ट निभाता है। कुरुक्षेत्र गुरुकुल में ये पार्ट्स 5 मार्क्स में रहता है और सैनिक स्कूल में ये मार्क्स 3 मार्क्स के लिए रहता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर हैं, जो हमारी काउंटिंग है, काउंटिंग को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जो हमारी काउंटिंग है जो 1 से स्टार्ट होकर अप टू चलती है, इसमें ना कोई नेगेटिव नंबर होता ना ही जीरो होती। जो हमारी काउंटिंग है उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, सो यदि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट नंबर इसमें 1 होता है, और यदि लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए तो इन्फिनिटी, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते कितना ही बड़ा हो सकता है। इसके लिए यदि हमारे पास कुछ 0.4569 डेसिमल में भी कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, प्रॉपर डिजिट है वही हमारा नेचुरल नंबर है। हमारा यदि फ्रैक्शन में पूछे 1/2 या 7/8 नेगेटिव पॉजिटिव, फ्रैक्शन में भी नेचुरल नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर एक प्रॉपर डिजिट होता है। या दोबारा से मैं रिपीट वही बात रहूंगा कि जो हमारी काउंटिंग है, काउंटिंग को ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जो 1 से स्टार्ट होकर अप टू इन्फिनिटी चलती रहती है, वो हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स के बाद इसी का पार्टीशन है इसका, तो इवन नंबर, दोज नंबर हुज लास्ट डिजिट, जैसे कोई नंबर दे दिया, हुज लास्ट डिजिट माने ये नंबर है, ठीक है, जिसका लास्ट डिजिट कैन कंप्लीट डिवाइड बाय 2, जिसका लास्ट अंतिम अंक, जो अंतिम अंक है, लास्ट डिजिट है, यदि वो पूर्णतः 2 की टेबल में आता है या पूर्णतः 2 से डिवाइड हो जाता है, तो उस नंबर को हम बोलते हैं इवन नंबर। उस नंबर को हम बोलते हैं इवन नंबर। यदि बात करें हम, मान लीजिए 1 to 100 में हाउ मैनी इवन नंबर, 1 to 100 में पूछे जाए कितने इवन नंबर होते हैं, तो 1 to इवन 100 में 50 इवन नंबर, 50 ही ओड, मतलब जितने भी हमारे नंबर हैं उसे 50% ओड होते हैं और 50% ही इवन नंबर होते हैं। इसमें कई बार आइडेंटिटी की, यदि इवन को में इवन ऐड किया, मतलब कहता हूं 2 + 2 ऐड किया 4, या 4 + में 6 ऐड किया जाए 10। कहने का मतलब है यदि इवन को इवन में ऐड किया जाएगा तो वो नंबर हमेशा इवन होगा। यदि मैं बात करता हूं ओड नंबर को, और ओड नंबर में ही ऐड किया जाए तो वो हमेशा इवन होगा। यदि बात करते हैं हम ओड प्लस इवन, तो हमेशा ओड होगा। यदि मैं बात करूं इवन प्लस ओड, तो वो भी हमारे पास ओड होगा। सेम ओड ओड इवन होगा, इवन 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 होगा, ओड इवन ओड होगा, इवन ओड भी ओड होगा। तो स्पेशली ध्यान रखें। फिर अब बात हम करते हैं नेक्स्ट जो पार्ट्स है, वो बात करते हैं हम ओड नंबर्स की। बेटा जो ओड नंबर्स हैं, ओड नंबर हैं, जैसे कि हमने इवन में बताया था लास्ट डिजिट हमारा 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है। लास्ट अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक यदि 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है, पूर्णतः डिवाइड होता है, वो हमारा इवन नंबर है। और यदि पूर्णतः डिवाइड नहीं होता तो वो हमारा ओड नंबर है। जैसे हमारे पास कोई डिजिट आ गया, ये आ गया, हमने सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करना है, ये 2 की टेबल में नहीं है तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, ओड हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, ओड। तो इवन और ओड का हमें कंफर्मेशन हो गई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, इवन हो गया, ओड हो गया, वही बात रहेगी। 50% हमारे जो नंबर्स होते हैं तो वो ओड होते हैं और 50% इवन होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सक्सेसर। सक्सेसर हम नेक्स्ट टर्म को बोलते हैं। मैंने बोला 99 का सक्सेसर, तो उसको हम बोलते हैं 100। और यदि हम बोलते हैं प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का मतलब होता है लास्ट टर्म। यदि आपके पास सक्सेसर आता है, किसी टर्म की सक्सेसर पूछा जाए, तो उसमें बेटा 1 ऐड कर दीजिए, उसे 1 ऐड कर दीजिए। और यदि हमें से प्रोड्यूसर पूछे तो उसमें से 1 को माइनस कर देते हैं, वो हमारा प्रोड्यूसर होता है। इसके बाद जो हमारे पास पार्ट्स को बढ़ते हैं, एक होता है रोमन नंबर। यदि मैं कुरुक्षेत्र गुरुकुल की बात करूं तो कुरुक्षेत्र गुरुकुल में 5th क्लास के लिए रोमन नंबर मेजर है। जो हमारा रोमन नंबर है, रोमन नंबर, रोमन नंबर्स, देखिए
जैसे हम आई से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि इसको 2 टाइम्स रिपीट वर्क किया जाए 2 से हो जाएगा। यदि इसको 3 टाइम्स वर्क किया जाता है 3। कोई भी रोमन नंबर में डिजिट है वो मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है। यदि हम इसके बाद 4 की बात करें तो ऐसे लिखते हैं, 5 की बात करें तो ऐसे लिखते हैं। कहने का मतलब है सिर्फ हमें इसको याद रखना है, ये हमारा 1 है, ये याद रखना है 5 है। यदि हम इसको ध्यान रखेंगे ये हमारे पास 10 है। यदि इसी में हम बात करते हैं 10 के बाद 20 लेंगे तो 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। यदि 30 लेंगे तो 3 टाइम। मैंने बताया था कि कोई भी टर्म हो मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट हो सकती है, मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट हो सकती है। उसके बाद यदि हम एल लेते हैं तो हमारा 50 है। यदि एल के देखो पहले लिया इसके, यदि राइट साइड में आए तो इंक्रीज करना है और यदि उसके लेफ्ट में आ जाए तो डिक्रीज। तो ये हमारे पास आ गया तो 40। और यदि मैं एल का एक्स लेता तो क्या हो जाता हमारे पास 60। फिर बात कर रहे हैं हम 100 की। सी के लिए हम 100 लेते हैं, डी को हम 500 लेते हैं, एम को हम 1000 लेते हैं। कई दफा आपने देखा होगा, यदि यही टर्म की बात करूं, मैंने यहां पे दे दिया वी दे दिया ऐसे, उसके ऊपर बार दे दिया। इसका मतलब होता है 5 का बार का मतलब होता है 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब 5000। तो ये रिपीट्स वर्किंग आती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है हाउ मेनी रोमन नंबर। रोमन नंबर्स पूछे जाए तो बहुत हैं, बट रोमन डिजिट पूछे जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ आए 1 2 3 ओके 4 5 6 7। तो ओनली 7 हमारे रोमन नंबर के डिजिट होते हैं। उसके बावजूद हमारे पास क्वेश्चन इसके अंदर से एक आ सकता है प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू उसके स्थान को रिप्रेजेंट करता है, फेस मतलब उसको खुद को रिप्रेजेंट करता है। मेरी फेस वैल्यू मेरे नाम को रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने यहाँ पे एक दे दिया 4 5 6 7 8 9 कुछ भी दे दिया। मैंने बोला 7 की प्लेस वैल्यू 1 10 100। तो ये हमारी 100 प्लेस पे है तो 100 से मल्टीपल होगा। यदि पूछता 7 की फेस वैल्यू 7 पूछा तो 7 की फेस वैल्यू क्या होती है, तो 7 ही होती है। इसको हम फेस बोलते हैं, फेस वैल्यू, और इसको हम बोलते हैं पैलेस। उसका जो स्थान को रिप्रेजेंट करती है, उसके स्थान को रिप्रेजेंट करती है, उसको हम बोलते हैं पैलेस वैल्यू। और जो उसको खुद को ही रिप्रेजेंट करती है उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। कंफर्म हुआ होगा, समझ में आया होगा मुझे लग रहा है। अच्छा, तो अब हम जो मैंने बताया है, मैंने बताया कि कुरुक्षेत्र गुरुकुल और सैनिक स्कूल्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये 5th क्लास, जो हमारे 6th क्लास के लिए एंट्रेंस टेस्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब हम इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कि आपके जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 9999। तो मैंने बोला इसका सक्सेसर क्या है। 9999 के उत्तरवर्ती, एक होती है पूर्ववर्ती पहले वाली, उत्तरवर्ती नेक्स्ट मतलब सक्सेसर। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने बताया था इसमें 1 ऐड कर दिया जाए, 9 और 1 10 की 0 1 कैरी, 9 10 की 0 1 कैरी, 9 और 1 10 की 0 1 कैरी, 9 और 1 10। तो हमारे पास ये हो गया 10,000। तो हमारा ऑप्शन रहेगा बी। सक्सेसर मतलब 1 ऐड करना, जो टर्म गिवन होगी उसमें 1 ऐड करते हैं तो वो हमारी सक्सेसर टर्म होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोड्यूसर, फाइंड द प्रोड्यूसर ऑफ दिस। मैंने बताया है प्रोड्यूसर का मतलब होता है लास्ट टर्म, मतलब हमें 99 की लास्ट टर्म निकालनी है तो 98 होगी, और सक्सेसर हो तो उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो इसमें हमें क्या याद करना था, प्रोड्यूसर टर्म। तो मैं इसमें से 1 माइनस करूंगा, कैरी लिया 10, यहाँ 10 आया, फिर यहाँ से यहाँ 10, 10 में से 1 9, यहाँ पे कितना रहेगा 9 2 6 4। तो ये हमारे पास प्रोसीजर हुआ। तो इसके पास बावजूद हम बात कर रहे हैं, यहाँ सॉरी उसने मिस्टेक कर रखी थी, यहाँ पे 8 है, टाइपिंग वाले की गलती है ये, कि यहाँ पे देखो, यहाँ हिंदी में उसने सही दे रखा है, इंग्लिश में उसने गलती कर दी। हमारे पास 48300 था, इसका हमें क्या पूछा गया, प्रोड्यूसर पूर्ववर्ती। तो -1 करेंगे, हमारे पास 99284, ये हमारे पास रह जाएगा। टाइपिंग में यहाँ पे मिस्टेक था, ध्यान रख लेंगे। हो गया, प्रोड्यूसर का मतलब लास्ट टर्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक्सप्रेस 132 इन रोमन नंबर। देखिए भाई 132 मतलब 100 प्लस में 30 प्लस में 2। 100 के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं सी, 30 के लिए 10 20 30। मैंने कहा मैक्सिमम कोई भी डिजिट को हम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। तो फिर 2 1 और 2, तो आपके पास ये हमारे पास वर्किंग देखिए। अब हम ध्यान से देखेंगे सी के बाद ट्रिपल वर्किंग, तो सी है, ट्रिपल वर्किंग है और 2 है, तो हमारा ए ऑप्शन विल बी द राइट। तो हमारा ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट वर्किंग फिर बढ़ते हैं। द रोमन नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन डैश डिजिट आधारित कितने अंकों पर है? मैंने बताया था एक, ये हो गया 2, उसके बाद हमारे पास बात करते हैं 3, फिर उसके बाद एल, उसके बाद डी और सी पेंडिंग रह गया, एक सी रह गया, सी का 100। ये हमारा 1 के लिए था, 5 के लिए था, 10 के लिए था, 50 के लिए था, 100 के लिए था, ये 500 के लिए था और एम हमारा 1000 के लिए था। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे 7 डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है। रोमन नंबर में हाउ मेनी डिजिट इन रोमन नंबर? ओनली फॉर 7। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर रिप्रेजेंट बाय दिस? देखिए हमें दिया L 1 2 3 प्लस एक्स एक्स एक्स। L का हमारा 50 होता है, 50 51 52 53, 53 हो गया प्लस 10 10 10 10 और 10 20 20 में 10 30, इनको ऐड कर दिया 83। ये हमारा ऑप्शन रहेगा राइट, ये हमारा आंसर रह जाएगा। बिल्कुल इजी है 83। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेचुरल नंबर? देखो हमने बात की थी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग जो 1 से स्टार्ट होकर अप टू इंफिनिटी कहीं तक भी बढ़ती रहती है, जिसमें ना कोई नेगेटिव नंबर होता, ना पॉइंट में होता, ना भी फ्रैक्शन होता, वो हमारे नेचुरल नंबर्स है। तो हमने बात की थी जीरो, जीरो इज एन होल नंबर नॉट ए नेचुरल नंबर्स। तो जीरो हमारे नेचुरल नंबर में नहीं आती, इनमें से नहीं पूछ रखा था। 1 भी हमारा नेचुरल नंबर है, 2 भी हमारा नेचुरल नंबर है और 91 भी हमारा नेचुरल नंबर है। तो प्राकृत संख्याएं हैं, इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कंपोजिट नंबर? देखो भाई एक था हमारे पास प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर दोज नंबर विच कैन डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ, ऐसी संख्या जो खुद से भाग होती है और 1 से होती है, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। इसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो संख्या खुद से भाग हो और 1 से भाग हो, केवल जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। यदि बात करें हम प्राइम नंबर की, तो 1 to 100 के बीच में हमारे 25 प्राइम नंबर होते हैं और 1 to 50 के बीच में हमारे पास 15 प्राइम नंबर होते हैं। फिर भी कई भाग बीच बीच में से भी पूछ लेता है, 30 तक कितने होते हैं, 40 तक कितने होते हैं, 50 तक कितने होते हैं, ये चीजें पूछ ले। तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये देखो 44 22 32 23 21। कहने का मतलब है 1 to 10 में पूछा जाए तो 4, 10 to 20 में पूछा जाए फिर 4, और 20 to 30 में पूछा जाए 2, 30 to 40 में 2, 40 to 50 में 3, 50 to 60 में 2, 60 to 70 में 2, 70 to 80 में 3, 80 to 90 में 2 और 90 to 100 में हमारा 1 डिजिट होता है। तो हम यहाँ से पूछो, मान लीजिए 30 तक पूछा तो हमने पढ़ा 10 तक, 20 तक, 30 तक, 4 4 8 और 2 10, तो 30 तक कितने हो गए? 10 हो गए। नॉर्मल बात है, हो जाएगा। उसके बाद कंपोजिट नंबर, दोज नंबर विच हैव मिनिमम 3 फैक्टर, जिस नंबर के कम से कम कितने फैक्टर हो? 3 फैक्टर हो, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। मान लीजिए 4 ले लिया, 4 1 पे भी डिवाइड है, 2 पे भी डिवाइड है और 4 खुद पे भी डिवाइड है, तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। यदि पूछा जाए प्राइम नंबर में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विल बी 2। आज इवन प्राइम नंबर पूछा जाए वो भी 2। दोज इवन प्राइम नंबर पूछता है, इवन भी है और प्राइम नंबर भी पूछता है तो भी 2 आ जाएगा, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछे तो भी 2 आ जाएगा, तो भी क्या आ जाएगा? 2। और यदि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछे तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4। मानो 6 है, 6 1 पे भी डिवाइड है, 2 पे भी है, 3 पे भी है और 6 पे भी है, तो वो कंपोजिट नंबर है। थोड़ा सा लंबा चला गया क्वेश्चन का। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कंपोजिट नंबर? तो कंपोजिट नंबर 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना तो हमारा प्राइम नंबर है और 1 ना ही हमारा
कंपोजिट नंबर है। 1 इज एन ओनली नेचुरल नंबर, ना प्राइम में काउंट होता ना कंपोजिट में काउंट होता। तो ये तो निम्न में से प्राइम कंपोजिट पूछा है भाज्य संख्या, तो ये 1 तो नहीं है। 2 इज एन ओनली इवन प्राइम नंबर था, इवन प्राइम नंबर, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी क्या है 2 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी क्या है 2 है। 3 भी हमारा क्या है प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके तो 1 और 3 ही फैक्टर हैं। 4 देखिए 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी डिवाइड होता है, 4 पे, तो हमारा आंसर है जो वो 4 रहेगा। 4 इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज हुज मिनिमम 3 फैक्टर, कम से कम 3 फैक्टर तो उसके होते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर। बेटा प्राइम नंबर फाइंड करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, उसका चेक करने का तरीका क्या रहेगा वो देखते हैं हम। बेटा जो प्राइम नंबर है, पहली बात तो जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, ये सभी हमारे प्राइम नंबर होते हैं। दोज नंबर विच है मिनिमम 2 फैक्टर, जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, वो जो खुद होता है और 1 होता है, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। बट वैसे चेक करने का तरीका भी बताता हूं कि कोई भी नंबर मान लीजिए 5 है, उस नंबर पे ये किसके 3 के स्क्वायर से कम होता है, तो 3 तक प्राइम नंबर देखो कौन से 2 और 3, इन दोनों पे डिवाइड करके देख लो, यदि वो इस पे डिवाइड होते हैं तो कंपोजिट नंबर, इससे डिवाइड नहीं होते तो वो क्या हो जाएंगे हमारे प्राइम नंबर, वो क्या हो जाएंगे हमारे प्राइम नंबर। हमने देखा 9 को, 9 पर 1 पे भी डिवाइड है, 3 पे भी डिवाइड है और 9 खुद पे भी डिवाइड है, तो 9 हमारा क्या हो गया है कंपोजिट नंबर। तो इसने पूछा था प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या हमारा कंपोजिट नंबर है, वो क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है, मतलब प्राइम नंबर है। देखिए 21 पे बात करते हैं, 21 1 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे भी डिवाइड होता है, 7 पे भी डिवाइड होता है और 21 खुद पे भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या होगा प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएं वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। 33 सबसे पहले तो 3 3 6 है, तो 3 पे डिवाइड होता है, 11 पे डिवाइड होता है, 33 पे भी होता है, सो ऑन, तो ये भी हमारा क्या हो गया कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं। इनमें से पूछा प्राइम नंबर कौन सा है, 29 1 पे डिवाइड होता है और खुद पे ही डिवाइड होता है, इसीलिए हमें 29 इज ए प्राइम नंबर, 29 इज ए प्राइम नंबर। हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट वर्किंग रहेगी वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इवन नंबर आर देयर इन 15 to 24। मैंने एक बात बताई थी कि जो हमारे नंबर हैं 100 तक भी बताया था कि 50% इवन नंबर होते हैं, 50% हमारे ओड होते हैं, मतलब जितने भी नंबर हैं वो हाफ हाफ में होते हैं। तो मैं 24 तक बात करूं, पहले 24 का हाफ करूंगा तो 12 ही हमारे ओड है और 12 ही हमारे इवन है। तो बात करिए हमने 15 तक, 15 में यदि बात करता हूं 15 तक, तो इसे 1 कम कर लेके 14 लेके 2 से डिवाइड किया, 7 ही हमारे ओड हैं और 7 ही हमारे इवन है। यदि 24 तक तो हमारे 12 थे, 15 तक हमारे पास 7 थे, क्योंकि इससे पीछे वाले तो नहीं पूछे, इन बिटवीन पूछे, यही पूछे, तो ये माइनस कर देते हैं, तो 5 15 से लेके 24 तक 16 18 20 22 24, ओके, तो 1 2 3 4 5 आर देयर, बिटवीन नहीं दे रखा था तो इसलिए 24 को भी लिया है, तो कितने हुए हमारे 5 हुए। डायरेक्ट ये भी ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं और यहाँ तक तो नॉर्मल साथ काउंट भी कर सकते हैं, बट 100 तक दे देता तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये 50-50 है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ऐड नंबर्स फ्रॉम 1 to दिस। 1 से 100 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, फिर भी उसने हमारे टाइपराइटर ने गलती कर दी, फाइंड द नंबर ऑफ, ओड डालना था ऐड लिख दिया, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स 1 to 100 में मैंने बताया कि 50% ही हमारे ओड होते हैं, 50% ही हमारे इवन नंबर होते हैं। जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, उनके जो मान लो जो काउंटिंग मिलेगी उसमें 50% ओड होते हैं, 50% इवन होते हैं। तो 1 to 100 में हमारे 50 ही ओड है और 50 ही इवन है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन राइट रहेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर इन 1 to 100। मैंने बताया था 1 to 100 में हमारे 24
5 प्राइम नंबर होते हैं। 1 to 50 में हमारे 15 प्राइम नंबर होते हैं। और बिटवीन में हमें ज्ञात करना आ जाए तो मैंने बताया 44 22 32 2321 44 22 32 2321। तो ये एक कोड है, इससे भी हम याद रख सकते हैं कहां से कहां तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। ये हमारे 10 तक 1 to 10 4, 10 to 24, 20 to 30 2, 30 to 40 2, 40 to 50 3, 50 to 60 2, 60 to 70 2, 70 to 80 3, 80 to 90 2 और 90 से 100 के बीच में 1 प्राइम नंबर होता है। तो हमारे ये भी हो सकता है 1 to 100 कितनी अभाज्य संख्या है, हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। प्राइम नंबर मैंने बताया 25 प्राइम नंबर। 1 to 100 में 25 होते हैं, 1 to 50 में 15 होते हैं और बिटवीन ज्ञात करना है। तो ये हमें 44 22 32 23 21 44 22 32 23 और 21 का एक कोड याद रख लेना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट। बेटा लार्जेस्ट में जितने डिजिट का पूछे, भाई लार्जेस्ट नंबर पूछा, लार्जेस्ट नंबर पूछता है तो उतने ही डिजिट लिखे जाते हैं, उतने ही क्या लिखे जाते हैं, डिजिट। यदि आपने इसमें पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट, लार्जेस्ट 1 2 3 4, ये हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट हो गया। उसके बाद पूछा द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। बेटा 5 डिजिट का पूछा तो 1 के बाद जो जितने डिजिट का पूछा उससे एक कम जीरो लगा दो, मतलब 5 डिजिट का पूछा 1 के बाद 4 जीरो। यदि मान लो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा तो 1 के बाद 5 जीरो, मतलब 1 के बाद 1 2 3 4 4 जीरो। ठीक है, क्या पूछा, डिफरेंस पूछा। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, कैरी लेंगे, यहाँ कैरी, यहाँ चली, यहाँ चली, 10 में से 9 1 0 0 0। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या रहा, 1। तो डिफरेंस रहेगा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का डिफरेंस आया 1, डिफरेंस आया 1। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। बेटा लार्जेस्ट डिजिट आ जाए तो पहले सबसे बड़ा डिजिट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यदि स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो सबसे पहले जीरो को छोड़ के, जीरो सबसे पहला डिजिट में नहीं लेना, जीरो को छोड़ के जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो, फिर उसके बाद जीरो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हमारे पास पूछा गया था इसमें व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट मेड बाय यूजिंग द डिजिट दिस। 3 7 0 और 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो मैंने कहा सबसे बिगेस्ट डिजिट, लार्जेस्ट डिजिट 9 था, 9 के बाद इसमें गिवन 7 था, उसके बाद हमारे पास 3 था, उसके बाद हमारे पास 0 था। तो हमारा ए ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट मेड बाय यूजिंग दिस। वही बात आ गई, स्मॉलेस्ट डिजिट आ गया तो जीरो नहीं लेना, बस जीरो के बाद जीरो से बड़ा डिजिट बट स्मॉलेस्ट 1 आ गया, तुरंत बाद जीरो लेना है। 1 और 0 से बड़ा 2 आता है, 2 से बड़ा क्या आता है, 5 आता है, 1025। तो हमारा बी ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। मैंने बताया था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ 9, 9 का दोनों जगह क्या आई, प्लेस, पैलेस। अब ये 9 है, 9 की प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या आया, 95,000। तो क्या आ गया, 90,000। जितने इसके जिसकी फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू निकालते बेटा उसके बैक में डिजिट काउंट कर लो, बिल्कुल 1 2 3 4, तो 4 जीरो आ गई। अब हम इसकी करते हैं इस 9 की, जो ये 9 है, 9 के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो आ जाएगी। फिर पूछा गया इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस माइनस कर देते हैं। 10 में 0 में से 0 0 कैरी ले ली बेटा, 10 में से 9 1, 9 का 9 9 का 9 8। तो ये हमारे पास 899110। तो ये ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू। वही बात आ गई, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4। देखो बेटा प्लेस 4 का प्लेस किस पे, 1 10 100 1000 ओके और 10,000।
या तो हम डायरेक्ट इसको 40,000 बोल सकते हैं, या आपको बिल्कुल सिंपल वे में याद रखें 4 है, उसके बाद हाउ मैनी डिजिट 1 2 3 4 4 जीरो लगा दीजिए, बिल्कुल। फिर किसकी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की। अब क्या चाहिए हमें, फेस वैल्यू, 4 की फेस वैल्यू क्या थी, 4 ही थी, और पूछा क्या दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस कर देते हैं, कैरी ले ली 10, 10 में से 4 कितना हो 6, यहाँ पेंडिंग 9 9 9 3 39,996 39,996 बी ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में डेली हम 20 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ज्यादा भी नहीं होगा। व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ दिस, सक्सेसर का मतलब 1 ऐड कर देंगे, 9,999 में 1 ऐड किया, 9 और 1 10, 10 का 0 1 कैरी, 9 और 1 10 की 0 1 कैरी, 9 और 1 10 की 0 1 कैरी, 9 और 1 10 की 0 1 कैरी, तो हमारा 10,000, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हुए, व्हाट इज द रोमन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट टू दिस, 1600 या 1629, 629, देखो 1000 के लिए हम m से रिप्रेजेंट करते थे, इसको हम 600 को 500 प्लस में 100, तो 500 को d से, 100 के लिए हमारे पास c आता है, 70 के लिए x और x, 9 ix, हमें ये चेक करना है किसमें है, सबसे पहले m है, d है, c है, डबल x है, ix है, तो ए ऑप्शन विल द राइट, पहले में ही मैच कर गया। तो हमारा लास्ट और 20 क्वेश्चंस, जो हमारा 20th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिप्रेजेंट बाय दिस, क्या दिया हमें, m c d i x, m के लिए हमें पता है कि 1000 है, प्लस c d, d से पहले c है, ठीक है, तो d का 500, 500 में से c का 100 माइनस करेंगे तो 400 हो गया, ix 10 में से 1, यदि आपके लेफ्ट में कोई डिजिट है उसको में से माइनस कर लेते हैं, 10 में से 1 कितना हो गया 900, तो आपको इन सभी को ऐड कर देंगे 1409, तो हमारा बी ऑप्शन विल बी द राइट। आशा करता हूं कि आपको 20 के 20 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आए हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके मुझे बताएं, तो हम हमारा हौसला बढ़ाएंगे, तो हम आपको कंटिन्यू क्लास देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय मां सरस्वती।